जी अस्सलाम वालेकुम। आतिफ is here with another topic of KDP, that is budgeting। किसी भी बिजनेस में, स्पेशली जब हम बिजनेस को स्टैब्लिश कर रहे होते हैं, किसी प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं, तो उसके साथ हम उसकी बजटिंग भी उस प्रोजेक्ट की कर रहे होते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है किसी भी बिजनेस को शुरू करने का या उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का। हम टोटल एक बजट रखा होता है अपने प्रोजेक्ट के लिए, और फिर उसको हम फर्दर ब्रेक भी कर लेते हैं कि किस किस एरियाज में हमें कितना बजट जो है वो रिक्वायर्ड होएगा। इसके साथ हम एवेल्यूएट, जब हम प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं उसके साथ साथ फिर हम बजट कंज्यूम होता है उसको एवेल्यूएट करते हैं कि हमने जो बजट रखा था किसी भी एरिया में, क्या उसके अकॉर्डिंगली वो कंज्यूम हो रहा है या नहीं। अगर कहीं पे किसी किस्म की कोई वेरिएशन आती है, उसको हम फिर देखते हैं कि क्या रीजन है कि क्यों ये वेरिएशन आई है, और उसको हम कैसे कैटर करेंगे ताकि हमारा जो टोटल बजट है हमारा प्रोजेक्ट उसके अंदर अंदर हम उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें। सेम इज द केस विद KDP बुक पब्लिशिंग। जब हम बुक लॉन्च करने जाते हैं KDP में, तो हमने उस बुक का एक बजट रखेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी बुक लॉन्च करनी है, तो उसके मुताबिक ही हम बजट रखेंगे। तो उस बजट को हम फर्दर ब्रेक कर लेते हैं कि किन किन एरियाज में हम बुक जब लॉन्च कर रहे होते हैं कितना बजट रिक्वायर्ड है। तो उसको अब हम इस आज देखते हैं। लाइक सबसे पहले हम देखते हैं जब भी हम बुक लॉन्च करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ हम जहन में रखनी चाहिए KDP के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब आप बुक लॉन्च कर रहे होते हैं तो आप ये रखें कि आप बुक लॉन्च में बहुत सारे जो है वो एरियाज आते हैं। लाइक आपने सबसे पहले उस बुक के लिए कोई टॉपिक जो है वो हंट करना है, नीश हंटिंग करनी है, ये कंटेंट राइटिंग है, ये मार्केटिंग है। तो एक चीज आपके जहन में होनी चाहिए कि इन सब एरियाज में आप खुद काम नहीं कर सकते। आप किसी एक एरिया या दो एरियाज में काम कर सकते हैं। आप लाइक आप बुक हंटिंग के लिए टॉपिक वगैरह तो चूज कर सकते हैं, या आप कंटेंट राइटिंग अगर आप कर सकते हैं, अगर एक्सपर्टीज है आपकी, या आप अगर आप मार्केटिंग कर सकते हैं तो आप कंटेंट राइटिंग नहीं कर सकेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बुक लॉन्च में जितने भी एरियाज हैं वो खुद ही आप सारे कवर कर लेंगे। प्रॉबेबली आप एक या दो एरियाज कर सकेंगे, तो बाकी जो एरियाज हैं वो आपको आउटसोर्स करने पड़ते हैं, उसकी सर्विसेज आपको किसी और से लेनी पड़ती हैं। इसलिए जब हम KDP में बुक लॉन्च करते हैं तो हमने ये स्टडी किया था अपने पिछले सेशंस में। ऑथर भी बुक लॉन्च कर सकता है या एक पब्लिशर भी बुक लॉन्च कर सकता है जब आप KDP में आप आते हैं। तो इट मीन्स कि जब एक हम पब्लिशर की बात करेंगे तो जाहिर है वो ये सारी काम जो है बुक की जो टॉपिक हंटिंग है या कंटेंट राइटिंग, ये सारी चीज़ों को आउटसोर्स करेगा और बुक लॉन्च करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप किसी एक एरिया के एक्सपर्ट हैं या नहीं है। तो आज हम जब जब हम इस चीज़ की बजटिंग की बात कर रहे होंगे, तो हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि हम अगर इस चीज़ को सर्विसेज किसी से लें तो हमें कितना बजट रिक्वायर्ड होएगा, और फिर अगर हमें किसी एक एरिया में हम खुद एक्सपर्ट हैं तो जाहिर है हमें वो बजट कंज्यूम नहीं करना पड़ेगा, हम वो काम खुद कर लेंगे। लाइक अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मैन्यूस्क्रिप्ट की बात करते हैं तो आपको किन किन एरियाज पे आपको काम करना पड़ता है। लाइक आप टॉपिक हंटिंग या नीश हंटिंग में सबसे पहले आपको बुक की वो उसमें जाएंगे तो आपका बजट जो है वो कितना है। लाइक हमें जो इसकी रेंज है वो 50 से लेके $200 तक में बजट रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद कंटेंट राइटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। 500 से लेके 2000 का बजट हमें रिक्वायर्ड है। उसमें डिपेंड करता है कि आपने किस किस्म की सर्विसेज लेनी है। उसके बाद जो है एडिटिंग, जो है ये प्रूफ रीडिंग है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। जो हम कंटेंट किसी राइटर से जो बुक जो है वो अगर हम लिखवाते हैं, तो जो प्रूफ रीडिंग है वो किसी और से हम करवा रहे होते हैं, क्योंकि जो बंदा खुद राइटिंग करेगा, अगर वो खुद ही प्रूफ रीडिंग करे तो वो उस चीज़ को हाईलाइट नहीं कर सकेगा। अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ ऐसी है जो कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या किसी और किस्म का कोई प्रॉब्लम है, इसलिए हम प्रूफ रीडिंग
एक और ऐसे एक्सपर्ट से करवाती हैं ताकि किसी किस्म की कोई चीज़ है अभी से वो हाईलाइट हो जाए, बिफोर बुक को लिस्ट करने से पहले हम उस चीज़ को कवर कर लें। तो उसके लिए हम 200 से लेके कोई 1500 तक का बजट रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद फॉर्मेटिंग है बुक की, उसके लिए हमें बजट चाहिए। इसी तरह कवर डिज़ाइन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि किसी भी रीडर ने सबसे पहले उस बुक का कवर जो है उसको आके देखना है और उस पे उस बुक को सेलेक्ट करना है। तो कवर डिज़ाइन नॉर्मली एक थोड़ा कॉन्सेप्ट है कि हम उसको गूगल से कवर डिज़ाइन ले लेते हैं या कैनवा वगैरह से, तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। अमेजोन आपसे किसी भी चीज़ की, जो भी बुक की कोई भी आपने एक लाइन दिया या एक वर्ड भी है, आपके पास उस चीज़ का प्रूफ होना चाहिए कि आपने ये वाला जो एरिया है, ये जो कवर अगर डिज़ाइन करवाया है तो वो कहीं से कॉपी नहीं किया हुआ। लाइक अगर आपने खुद किसी ऐसे डिज़ाइनर से कवर डिज़ाइन करवाया तो आपके पास सोर्स फाइल होगी उसकी, आपके पास ये, अगर अमेजोन आपसे पूछ लेता है तो आप उसको प्रूव कर सकते हैं कि आपने खुद किसी से डिज़ाइन करवाया है। उसके लिए कुछ बजट आपको रिक्वायर्ड होएगा, 50 से लेके 200 तक, बहुत इंपॉर्टेंट है कवर डिज़ाइन जो है। उसके बाद बुक की टाइटल या डिस्क्रिप्शन के लिए भी आप, अगर आप आउटसोर्स करना चाहिए तो थोड़ा बजट रखना चाहिए आपको, 50 से लेके 250 तक। उसके बाद नॉर्मली जब आप को बुक को लॉन्च करेंगे इनिशियली और फर्स्ट टाइम, तो मे बी आप खुद ना कर सकें तो आपको किसी से सर्विस लेनी पड़े कि आपकी बुक लिस्ट हो जाए, अपलोड हो जाए। उसके लिए कुछ आपको बजट रिक्वायर्ड होएगा। उसके बाद ISBN नंबर है, जो हर बुक को एक नंबर अलॉट किया जाता है। तो इसमें दो चीज़ें हैं जो आपको जहन में रखनी है। अगर तो आपकी बुक जो है वो लो कंटेंट बुक है तो फिर आपको खुद ये नंबर परचेज करना पड़ेगा। और अगर आपकी बुक हाई कंटेंट है तो अमेजोन ये नंबर आपको फ्रीली प्रोवाइड कर देता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने हाई कंटेंट या लो कंटेंट किस किस्म की बुक में आप जाना चाह रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा बजट आपका ये। इसके बाद आपका अदर कॉस्ट, लाइक आपने कोई बुक लॉन्च की, कोई सर्विस किसी से लेनी है, उसका कुछ बजट आप, कोई ऑप्शनल है आप रख सकते हैं। और कोई मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, लाइक अगर आपको किसी किस्म का कोई टूल रिक्वायर्ड है बुक के लिए, तो वो आप कुछ बजट इस तरह का भी आपको मिसलेनियस या अदर जो एक्सपेंसेस हैं उसके लिए भी कुछ बजट आपको ज़रूर रख लेना चाहिए, ताकि आपको उस टाइम पे बाद में आपको ये चीज एडिशनली आपको वो लेके ना चलनी पड़े। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तो बुक की जो आपने पब्लिशिंग पे सारी चीज़ों पे आपने एक बजट रखा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो उसके बाद जो एक एरिया है वो मार्केटिंग एंड प्रमोशन का है। उसमें एक तो ये है कि आप अमेजोन के ऊपर जो एड्स देंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे आप बुक की, उसके लिए आपको बजट रिक्वायर्ड होएगा। अमेजोन के ऊपर हंड्रेड्स ऑफ बुक्स जो है वो लॉन्च हो रही होती हैं। अगर आप अपनी बुक की एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे तो इतनी सैकड़ों बुक्स में आपकी बुक कहीं खप जाएगी, नजर भी नहीं आएगी। इसलिए जब तक उसकी एडवर्टीजमेंट नहीं होएगी, मार्केटिंग नहीं होएगी, आपकी बुक पता नहीं चलेगा किसी को भी। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने मार्केटिंग का बजट जरूर रखना है। उसके बाद आप अमेजोन से हट के सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए भी बजट आपको ज़रूर रखना चाहिए, लाइक गूगल एड्स है, फेसबुक है या लिंक्डइन है या अदर सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ताकि आपकी बुक जो है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। तो ये एक ओवरऑल हमने बजटिंग हमें रिक्वायर्ड है। अब हम अगर बात करें टोटल बजट की, तो अगर हम लो साइड पे बात करें तो 1500 से लेके 2000 का बजट हमें चाहिए अपनी बुक को लॉन्च करने के लिए। और अगर हम हाई साइड पे इसको रखें तो ये 2000 से लेके 5000 का बजट चाहिए। ये अब डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की सर्विसेज ले रहे हैं, आप कौन सी नीश में जा रहे हैं। अकॉर्डिंगली आपको अपना बजट पे रखना पड़ेगा और उसको मैनेज करना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको 2000 से लेके 5000 तक का जो बजट है वो रखना चाहिए। नॉर्मली ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। तो इसकी हम थोड़े अगर एनालिसिस कर लें ओवरऑल,
इन टोटालिटी ये बजट की जो डिवीजन के एनालिसिस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो बुक की जो पब्लिशिंग है या प्री पब्लिशिंग, लाइक आपने उसकी कंटेंट राइटिंग है, उसकी प्रूफ रीडिंग है, और उसकी कवर डिजाइन है, उसके ऊपर आपने जो बजट रखा हुआ है, उसके बाद लॉन्च वगैरह पे, जैसे अभी हमने ऊपर इस चीज़ को स्टडी किया है, लाइक अगर आपने 50% बजट जो है प्री पब्लिशिंग पे है और पब्लिशिंग और लॉन्च में तो 30% का बजट आपने रखा हुआ, तो आपने टोटल बजट का कुछ 80% जो है वो कंज्यूम कर लिया यहीं पे। और अब आपके पास जो रिमेनिंग है वो ओनली 20% बजट रह गया। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आएगा कि आपको बजट जो है वो मार्केटिंग बजट है वो ज्यादा चाहिए। 20% बजट जो है टोटल बजट का फॉर मार्केटिंग पर्पस, ये बहुत कम है। ये आप एक बहुत बड़े रिस्क में जाएंगे अगर आप टोटल बजट को इस तरह उसकी डिवीजन करेंगे। उसका नेगेटिव जो फॉल आउट की होएगा कि आपका जो 80% बजट जो आपने कंज्यूम किया है उसकी पब्लिशिंग पे, लॉन्च पे, वो भी रिस्क पे चला जाएगा अगर आपका बाद में आपने मार्केटिंग के लिए बजट जो है वो नहीं रखा, या आपने ज्यादा बजट उधर कंज्यूम कर लिया और मार्केटिंग के लिए आपके पास बजट नहीं बचा। इसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आपका आ सकता है कि आपकी जो 80% का जो एरिया है वो भी आपका स्टेक पे चला जाएगा। तो आपने जब आप टोटल बजट की बात कर रहे होंगे, बजट के एनालिसिस, तो उसमें यह है कि जो आपने उसको डिवीजन इस तरह होनी चाहिए आपकी कि 40% आपकी पब्लिशिंग से पहले जो आपने कंटेंट राइटिंग है या प्रूफ रीडिंग है, एडिटिंग वगैरह है, उसके बाद फिर उसकी फॉर्मेटिंग और उसकी लॉन्च पे तो 20%, और मार्केटिंग पे फिर 40% जो बजट वो आपका आपने एटलीस्ट आपका होना चाहिए, ताकि आपका जो सिक्स, अब आप इसको देख लें तो आपका जो प्री पब्लिशिंग या पब्लिशिंग एंड लॉन्च में कोई 60% बजट है, और आपने 40% बजट जो है एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग के लिए रखा हुआ है। तब आपका जो प्रोजेक्ट है उसको आप बजटिंग की जो उसके जो एनालिसिस है या उसकी जो आपने डिवीजन है वो सही तरीके से कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर आप मार्केटिंग के लिए बजट कम रखेंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ये एक हमने एक जनरल ओवरव्यू दिया। हो सकता है कि आप मार्केटिंग के लिए 45% आपको रखना पड़े और आप 5%, 10% ऊपर से कहीं से आप उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। एक हमने एस्टिमेटेड अमाउंट यहाँ पे ली हुई है। तो ये बजट की जो डिवीजन है और जो इसके एनालिसिस है, जब भी आप बुक को लॉन्च करेंगे तो आपको बुक लॉन्च करने से पहले इस चीज़ को इसकी बजटिंग करनी है। और इन तमाम एरियाज को आपने जब आप बुक लॉन्च करने से पहले आपने इसको हर एरिया में बजट की कोई रेंज रखनी है और इसको टोटल बजट के साथ आपने एवेल्युएट करना है, ताकि आप उस बजट के अंदर रह के अपनी बुक को लॉन्च कर सकें। तभी आप अपने इस चीज़ इसमें सक्सेस के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे। अगर आप विदाउट बजटिंग आप चीज़ को चला रहे होंगे तो इट विल बी बहुत बड़ा रिस्क होएगा आपके लिए बगैर बजटिंग के अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करना, किसी भी बुक को लॉन्च करना। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।